हेलो नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके में मेजर सॉइल ऑफ इंडिया यानी कि भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। आज हम इस वीडियो में 10 आसान सवालों में समझेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। उससे पहले मैं आपको भारत की मिट्टियों के बारे में महत्वपूर्ण क्लास करवाऊंगा और लास्ट में हम टॉप 10 एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। आपसे गुजारिश है कि आप टॉप 10 एमसीक्यूज जो होंगे वो आप भी साथ में करिएगा। आपके कितने आंसर सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी ही शानदार स्टैटिक जीके की क्लास मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। भारत में मिट्टियों के प्रमुख प्रकार। भारत में 6 प्रमुख प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी मिट्टियां हैं। तो पहली है जलोढ़ मिट्टी जिसे एल्यूवियल सॉइल भी कहा जाता है। दूसरी है ब्लैक यानी कि काली मिट्टी और तीसरी है लाल रेड मिट्टी और चौथी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट को इंग्लिश में भी लेटेराइट कहा जाता है। और पांचवी है मरुस्थलीय मिट्टी यानी कि डेजर्ट सॉइल और छठवीं है पर्वतीय यानी कि माउंटेन सॉइल। अब इसको मैप में देख लेते हैं। तो आपको बता दें कि पहली जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। यह यहाँ मैप पर आप देख लीजिए, ये पूरी जलोढ़ मिट्टी है जिसका कलर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा काली मिट्टी है, तो ये पूरी काली मिट्टी है। ये काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है यानी कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र ये एरिया कवर करती है। कौन सी? ब्लैक मिट्टी। और तीसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। आप मैप में देख सकते हैं लाल मिट्टी, ये देखिए मैप में सब जगह जहाँ जहाँ लाल है वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है यानी कि यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तरी पूर्वी भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। तो आप अच्छे से देखेंगे तो जो लेटेराइट मिट्टी है यह पश्चिमी घाट में यहाँ पर पाई जा रही है और थोड़ा इधर तमिलनाडु में और उड़ीसा के तट पर पाई जा रही है लेटेराइट मिट्टी। और आप ध्यान रखिए अच्छे से, तो यहाँ पर राजस्थान में भी थोड़ी सी लेटेराइट मिट्टी मिल रही है। अगली मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थल आपको पता ही होगा कि राजस्थान में मरुस्थल है, इसलिए यह मरुस्थलीय मिट्टी जो है केवल राजस्थान में पाई जाती है। और पर्वतीय मिट्टी पूरे हिमालय पर्वत के एरिया में पाई जाती है। तो आप इसे मैप में अच्छे से देख लीजिए। तो चलते हैं अब इससे अच्छे से पढ़ लेते हैं। पहली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, इसे एल्यूवियल सॉइल भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियों के मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी है यानी कि ये गंगा का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। राज्य में पंजाब आ जाता है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो जो मेजर फसलें हैं वो गेहूं है, चावल है, गन्ना है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी है। अगली मिट्टी है काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या फिर कॉटन सॉइल यानी कि कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह आप देख सकते हैं मैप में कि पूरा जो एरिया है भूरा भूरा कलर का, इसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसमें लौह यानी कि आयरन और चूना लाइम की मात्रा अधिक होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो आप मैप से अच्छे से देख लीजिएगा। चलते हैं अगली मिट्टी पर। अगली मिट्टी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी यानी कि रेड सॉइल, इसमें लौह ऑक्साइड
आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग जो है लाल दिखाई देता है। आप मैप में देख सकते हैं कि यह दक्षिणी पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। आपको बता दें कि यह मिट्टी उत्तरी पूर्वी भारत में भी पाई जाती है। इसमें उपयुक्त फसलें हैं दालें, बाजरा और मूंगफली। तो चलते हैं अगली मिट्टी को देख लेते हैं। अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा बरसात होती होगी वो राज्य हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं यह मिट्टी पश्चिमी तट पर यानी कि केरल में, कर्नाटक में, इधर तमिलनाडु में और ओडिशा में पाई जा रही है और यहाँ थोड़ा सा राजस्थान में भी पाई जा रही। इसमें उर्वरक क्षमता कम होती है, लेकिन सुधार के बाद यह काफ़ी चाय, रबर जैसी फसलों के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से कि इस मिट्टी में कौन सी फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो अगली मिट्टी देख लेते हैं। अगली मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी, डेजर्ट सॉइल। आपको पता ही होगा कि हमारे भारत देश में डेजर्ट केवल राजस्थान में पाया जाता है, इसलिए यह मिट्टी राजस्थान और थोड़ा गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है। आप मैप में देख सकते हैं पूरा पीला जो भाग है यह मरुस्थलीय मिट्टी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर प्रमुख फसलें जो है गेहूँ, जौ और बाजरा उगाई जाती है। तो चलते हैं अगली मिट्टी जो आज की लास्ट मिट्टी है उसको देख लेते हैं। वो है पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल। जैसा कि नाम से ही आपको पता है पर्वतीय मिट्टी, तो पर्वत हमारे भारत में उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि हिमालय से सटे हुए राज्यों में। यह मिट्टी हिमालयी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पाई जाती है। आप मैप में ये देख लीजिए पूरा जो हरा क्षेत्र है यह पर्वतीय मिट्टी को दर्शाता है। यहाँ पर सेब, चाय, आलू जैसे फसलें उगाई जाती हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्लास है आप सबके लिए। तो आपने सीखा कि भारत की सभी प्रमुख मिट्टियाँ और उनकी विशेषताएं, फसलें और कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जीके से संबंधित हर एक टॉपिक की क्लास आपको मिलती रहे। तो चलिए अब चलते हैं मिट्टी से संबंधित टॉप 10 MCQs की तरफ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें आपको सभी मिट्टियों को कवर करते हुए टॉप 10 MCQs कराया जाएगा। आप इसके सभी MCQs करिएगा। आपके कितने आंसर सही हुए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितनी प्रमुख प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपने यहाँ पर पढ़ लिया है पहले ही। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा मैदान में, जो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको पता ही होगा कि काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका राइट आंसर जरूर खोजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल रंग होता है लाल मिट्टी का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेटेराइट मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि लेटेराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट आप सबको पता ही है कि गुजरात, केरल, तमिलनाडु, गोवा ये क्षेत्र आते हैं, तो इधर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी मिट्टी चाय और कॉफ़ी के लिए उपयुक्त है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि चाय और कॉफ़ी के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में ही चाय और कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। चाय और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कर्नाटक में किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पर्वतीय मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी के बारे में आपने पढ़ा, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिमालयी क्षेत्र में। भारत का जो हिमालय से सटे राज्य हैं उसमें पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी हर साल नई बनती रहती है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ मिट्टी ऐड होती रहती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है बागर और दूसरा है खादर। तो इसमें आपको बता दें कि जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर कहा जाता है और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर कहा जाता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मिट्टी किसका दूसरा नाम है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सी मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर। आज का आखिरी क्वेश्चन है, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो है मिट्टियों का अध्ययन कहलाता है। अन्य ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी जो है यह भूकंप का अध्ययन कहलाता है। और माइकोलॉजी जो है ये कवक का अध्ययन कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी जो है वो शैवाल का अध्ययन जो है उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब आप भारत की सभी मिट्टियों को सिर्फ 10 सवालों में याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सी मिट्टी आपके राज्य में पाई जाती है और ये बताना मत भूलिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एग्जाम्स टाइम जीके को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।